प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, यदि लेना चाहते हो सिलेक्शन एक ही बारी के अंदर तो लास्ट जो आपके अंतिम 10 दिन बचे हुए ना उनका आपको सदुपयोग कर लेना है। जी हाँ, हम बात करें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं, तो फटाफट इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान का, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पता है क्या? बिल्कुल पता है, कौन सा है फिर? जी हाँ साथियों, अपना जैसलमेर है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना कौन सा है? बिल्कुल जयपुर है। हम बात करें जनघनत्व की तो सबसे कम जनघनत्व आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है, और सर्वाधिक जनघनत्व आपका जयपुर का है, 595। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, आपसे एक बार कई बार दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका 100, जी हाँ, 100 से कम आपकी जनसंख्या घनत्व कितने जिलों का है और कौन कौन सो का है? जी हाँ, 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 से कम है। कौन कौन से हैं? एक नंबर पर आता है आपका जैसलमेर जिसका 17 है, 2 नंबर पर आता है आपका बीकानेर, 3 नंबर पर आता है आपका बाड़मेर। जी हाँ, ये 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 से कम है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में कौन सा किला सोनार का किला कहलाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला? बिल्कुल कौन सा किला जो है? सोनार का किला। जी हाँ लाडलो, सोनार का किला तो जैसलमेर किले को कहते हैं। जी हाँ, 99 बुर्जों वाला इसे दुर्ग कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग इसे कहते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, स्वर्णगिरी भी इसे कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा स्थित है? अरे कालीबंगा सभ्यता आपकी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान दिवस की बात करें 30 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 नवंबर है। अरे राजस्थान दिवस की बात करें साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। जी हाँ, एशिया की कर लीजिएगा यहां पर। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह कहां पर स्थित है? हम बात करें यहां पर दोस्तों, स्थित की नहीं बात की जा रही, कौन सी है? जी हाँ, कहा जाता है आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना उसका नाम है सांबर झील, जो आपकी जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी है, नागौर में भी है, और आपकी अजमेर में भी है। जी हाँ, इन तीनों जिलों के अंदर आपकी यह फैली हुई है। सबसे ज्यादा आपका नमक का उत्पादन भी सांबर झील से ही किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? सूर्य नगरी, बिल्कुल साथियों, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। राजस्थान की सूर्य नगरी जो है ना वह हम साथियों बिल्कुल अपने जोधपुर को कहते हैं, जैसलमेर को नहीं कहते। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और आपके हम बात करें मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को ही कहते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, सीता माता, अजमेर की पहाड़ी, नाग पर्वत। जी हां, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत हम बात करें दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है पर्वत की, तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहां पर चोटी की बात करनी चाहिए। जी हां, सबसे ऊंची जो चोटी है ना बिल्कुल साथियों गुरु शिखर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही में है। उसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? जी हां, कोटा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़।
अन्न का कटोरा, बिल्कुल साथियों, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर गेहूं जो होती है ना, जी हाँ, हम बात करें भरतपुर, अलवर और आपके बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इस कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अन्न की जगह धान आ जाए ना तो श्रीगंगानगर नहीं होगा, क्या होगा फिर लाडलो, बूंदी होगा। जी हाँ, बूंदी को क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। यदि बूंदी ऑप्शन में ना आए तो कोटा करना है, यदि बूंदी आए तो बूंदी ही आपको कर कर आना है। जी हाँ, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है स्थित है। अरे जो रणकपुर के जैन मंदिर है वह कहां पर है, उदयपुर में, जयपुर में, पाली में, राजसमंद में। जी हाँ, रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, बिल्कुल साथियों पाली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। जी हाँ, लोकसभा की कितनी सीटें राजस्थान में, 25, 30, 35, 20 है। जी हाँ साथियों, कितनी है, बिल्कुल 25 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है, 200 सीटें हैं। जी हाँ, विधानसभा की राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं और आपकी लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला दुग्ध संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया। जी हाँ, जो पहला दुग्ध संयंत्र स्थापित है ना, वह कहां पर किया गया, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों, कहां पर किया गया था, अजमेर में। जी हां, बिल्कुल अजमेर में किया गया था। जी हां, अजमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बांध। जी हां, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहां पर लीजिएगा, सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में स्थित है। जी हां, नदियों की बात करें या फिर आपके हम बात करें, ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर दोस्तों सर्वाधिक नदियां बहती है। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा, यहां पर सर्वाधिक जो नदियां है ना कौन से संभाग में बहती है, तो आपका सही रहेगा कोटा। जी हां, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। अरे राजस्थान का प्राचीन नाम तो राजपुताना था। क्या नाम था लाडलो, राजपुताना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए चल रही है। जी हाँ, हम बात करें नागौर, जयपुर, पाली, टोंक। राजस्थान का पहला पंचायती राज जो मॉडल है ना, वह कहां से शुरू हुआ था, राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। ध्यान में रखिएगा, कहां से हुआ था, बिल्कुल नागौर से स्टार्ट हुआ। नागौर के अंदर आपका 14 बात करें 1959। जी हाँ, 1959 ईस्वी के अंदर नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है। जी हाँ, कपड़ा नगरी, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर या फिर हम बात करें अजमेर। जी हाँ, कपड़ा नगरी भी बोल सकते हो या फिर हम बात करें राजस्थान की मैनचेस्टर भी बोल सकते हो या फिर दोस्तों अबरक नगरी भी बोल सकते हो। जी हाँ, भीलवाड़ा को ही कहते हैं सभी के सभी प्रकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ झील्स मतलब कि सिटी ऑफ स्टेबल्स की बात की जा रही है, किसे कहते हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अरे सर्वाधिक आपकी झीलें कहां पर हैं, बिल्कुल साथियों हम बात करें सही रहेगा यहां पर आपका उदयपुर। जी हां, सर्वाधिक आपकी झीलें जो हैं उदयपुर में है। और आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी दोस्तों बावड़ियों की, तो बावड़ियां आपकी बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है। अरे राजस्थान का राजकीय पक्षी मोर, गोडावण, हंस, कौवा। बिल्कुल साथियों कौन सा है, सही आंसर आपका हो जाएगा गोडाउन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 1981 में से दोस्तों गोडाउन पक्षी मतलब कि राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। 1983 के अंदर आपके हम बात करें राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी को आपका दर्जा मिला था साथियों, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और लाडलो एक बात और ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसे दोस्तों बाघों का घर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं दोस्तों, बाघों का घर कहते हैं और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आधारित है। चंबल, सतलज, बाणगंगा, लूणी। जी हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना बिल्कुल साथियों सतलज नदी के ऊपर आपकी क्या है, आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में केसर की खेती होती है। जी हाँ, केसर की खेती बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर। अरे केसर की खेती है ना, वह तो बीकानेर में होती है। कहां पर होती है साथियों, बीकानेर में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा जिला जो है वह प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। जी हाँ, सूर्य नगरी, बिल्कुल साथियों, सूर्य नगरी के नाम से तो अपना जोधपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल, अरे लूणी मरुस्थल थोड़ी ना है, थार मरुस्थल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, थार मरुस्थल बोल सकते हो। थार मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है, या फिर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत किस जिले में है? अरे सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो आपका यह स्थित, ध्यान में रखिएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जिसका नाम है शेरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें मध्य अरावली, तो मध्य अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वह दोस्तों आपकी नाग पहाड़ है, जो आपके अजमेर में है। और आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, जो आपकी सीकर में, कहां पर लाडलो? सीकर में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अपने सीकर के अंदर स्थित, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? मृत नदी, लूणी, घग्गर, बनास, चंबल। बिल्कुल साथियों, मृत नदी तो घग्गर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। घग्गर नदी के किनारे ही आपका बटनेर दुर्ग और आपकी कालीबंगा सविता स्थित है, और आपका हनुमानगढ़ जो शहर है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी को लाडलो हम प्राचीन दोस्तों हम बात करें सरस्वती नदी भी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें पूर्णतः, हम बात करें राजस्थान में बहने वाले सबसे बड़ी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की जो नदी है ना, वह कांतली है, और आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर है। जी हाँ, पूर्णतः नाम आए तो कांतली, और आप वैसे बात करें तो घग्गर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। जी हाँ, पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ साथियों, मात्र मात्र 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रोजाना दोस्तों आपको पता है सुबह 9 बजे, शाम को दोस्तों दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बज के 30 मिनट के ऊपर आपकी 3 क्लासें आज से स्टार्ट हो चुकी है। जो आपकी 1 बजे आपकी क्लास चल रही है ना, ये दोस्तों अब आपकी एग्जाम तक रोजाना क्लास होगी। जी हाँ, इन तीनों क्लासों के यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जो आपकी 9 बजे सुबह क्लास हुई थी उसके अंदर भारतीय संविधान और भारत की राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। उसको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास हुई है, जाकर जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र मात्र 39, जी हाँ 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? अरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। जी हाँ, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, सर्वाधिक 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ का हम बात करें दोस्तों 1303 ईस्वी में हुआ, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ, और तीसरा शाखा जो है ना 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? जी हां, फूलों की घाटी अजमेर, कोटा, सिरोही, जयपुर। अरे फूलों की घाटी बिल्कुल साथियों आपकी सिरोही में है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपका सही आपका रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग, जहां अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़। जी हां, कौन सा जो किला है वह अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, अजय दुर्ग मतलब कि उसे कोई भी जीत नहीं पाया था। जी हां, लॉर्ड लेक ने, जी हां जो अंग्रेज अधिकारी था ना लॉर्ड लेक, उसने 5 बार चढ़ाई की थी, फिर भी दोस्तों इसे जीत नहीं पाया। बाद में हम बात करें संधि की थी। कौन सा दुर्ग था? बिल्कुल लोहागढ़ की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। लोहागढ़ दुर्ग है कहां पर? फटाफट कमेंट में जरूर
बता दीजिए। जी हाँ, राजस्थान के किस फसल को काला सोना कहा जाता है? राजस्थान की जो आपकी फसल है ना, वो कौन सी फसल है, इसको काला सोना कहते हैं? बाजरा, ज्वार, तिलहन, कपास। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, किसे कहते हैं फिर? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, अफीम को कहते हैं। किसे कहते हैं? काला सोना अफीम को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं, ऑप्शन में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, अफीम को कहते हैं, ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस जिले को ब्लू पोल्ट्री कहा जाता है? या फिर हम बात करें ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे ब्लू पोल्ट्री जयपुर की है और ब्लैक पोल्ट्री कोटा की। जी हाँ, ब्लैक पोल्ट्री आपकी कोटा की साथियों और ब्लू पोल्ट्री आपकी जयपुर की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती। अरे राजस्थान की राजकीय भाषा राजस्थानी नहीं है, कौन सी है फिर? जी हाँ, हिंदी है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन सी है? हिंदी है, राजस्थानी मत कीजिएगा लाडलो। राजस्थान के किस मेले को पशु मेला कहा जाता है? पशु मेला, पुष्कर मेला, परबतसर मेला, जैसलमेर मेला, कुंभलगढ़ मेला। जी हाँ, पशु मेला जो है ना, बिल्कुल साथियों परबतसर मेले को कहते हैं, जो परबतसर नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें दोस्तों, जो आपका जो पुष्कर मेला है ना, इसे भी पशु मेले की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, परबतसर मेला और पुष्कर मेला दोनों आपके क्या है? पशु मेले हैं, ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों है। यहाँ पर राइट आंसर ए और बे दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। राजस्थान का सबसे पुराना नगर बिल्कुल साथियों कौन सा है? अरे साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। राजस्थान में किस नदी पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है? जी हां, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। मैंने कई बार बताया है, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में और 1 आपका मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में उसका नाम है गांधी सागर बांध, ध्यान में रखिएगा। 3 बांध राजस्थान में है। पहला बांध आपका राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ में, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। दूसरा बांध है आपका जवाहर सागर बांध, जो कोटा के अंदर है। तीसरा बांध राजस्थान के अंदर कोटा बैराज, जो आपका कोटा में है और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ये चारों चारों चंबल नदी के ऊपर है, 3 राजस्थान में है और 1 आपका मध्य प्रदेश में है। यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, चंबल नदी, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। राजस्थान का कौन सा जिला रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, कोटा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहां पर राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगरी कहते हैं? अरे गुलाबी नगरी तो हमें आपके जयपुर को कहते हैं। जी हाँ, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सफेद शहर आपके उदयपुर को कहते हैं। जी हाँ, सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं। आपकी नीला शहर या फिर ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, और पीला शहर या फिर दोस्तों सुनहरी सिटी आपके जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। चारों के चारों इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? जी हाँ, वन क्षेत्र जो है ना आपका उदयपुर में है। कहां पर साथियों? उदयपुर में है ना, बिल्कुल आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर से यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर केमल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? मतलब कि ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ध्यान में रखिएगा, कई बार केमल फेस्टिवल भी आ सकता है और आपका ऊंट महोत्सव तो आता ही आता है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। बिल्कुल जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर आपका ऊंट महोत्सव या केमल फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? जी हाँ, छोटी मुंबई जो है ना, किसे कहते हैं? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ, मिनी मुंबई, बिल्कुल लाडलो, कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। शिक्षा नगरी भी लाडलो कोटा को ही कहते हैं। सर्वाधिक आपकी साक्षरता जो है ना, वह भी कोटा जिले की है। पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की है और महिला साक्षरता कोटा की है, और ओवरऑल साक्षरता जो है ना, वह भी आपकी कोटा की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का लोक देवता कौन है? बाबू जी हैं, तेजा जी हैं, रामदेव जी हैं, सभी हैं। बिल्कुल लाडलो सभी हैं। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है लाडलो, रुकना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो लाडलो निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। राजस्थान में दोस्तों काली सिंध परियोजना किस नदी पर आधारित है? जी हाँ, काली सिंध जो परियोजना है ना, वो कौन सी नदी पर है? चंबल, काली सिंध, बनास, घग्गर।
अरे लाडलो, क्वेश्चन में ही तो आंसर दे रखा है, काली सिंध परियोजना तो काली सिंध नदी के ऊपर ही होगी ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? जी हाँ, जो भील जनजाति है उसका मुख्य निवास स्थान कहाँ पर है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, सभी में? बिल्कुल, भील जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है ना लाडलो, वह तो उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें ना, या फिर साक्षरता की दृष्टि से बात करें, तो एक नंबर के ऊपर आपकी मीणा जनजाति आती है। जी हाँ, मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में पाई जाती है जनजातियों के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, साक्षरता जो आपके ना सर्वाधिक आपकी मीणा जनजाति की देखने को मिलती है। सबसे पुरानी जनजाति आपकी भील जनजाति मानी जाती है। जी हाँ लाडलो, जो भील है ना, भील वह सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा मंदिर स्थित है? अजमेर में, सिरोही में, उदयपुर में, जयपुर में? जी हाँ, देलवाड़ा जो मंदिर है ना साथियों, बिल्कुल आपका कहां पर है? जी हाँ, कौन से जिले में है? जी हाँ, सिरोही में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? जी हाँ, चित्तल, चिंकारा, ऊंट, हिरण? बिल्कुल साथियों, चिंकारा है। चिंकारा है ना, बिल्कुल। ऊंट तो आपका हम बात करें राज्य दोस्तों पशु। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पर राजकीय पशु की बात करें ना, जी हाँ, हम बात करें पक्षी की तो चिंकारा होगा, पशु की बात करें तो ऊंट होगा। जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर जो है ना वह आपका चिंकारा नहीं होगा लाडलो, ऊंट होगा। जी हाँ, राजकीय पशु जो है वह आपका ऊंट, घरेलू जो आपका पशु है वह आपका ऊंट माना गया है। वैसे दोस्तों चिंकारा भी है, परंतु यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जी हाँ, दोनों कभी आपका ऑप्शन में नहीं देगा, परंतु यहाँ पर पशु की बात की जा रही है तो पशु ऊंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, राजकीय पक्षी की बात करें तो चिंकारा होगा, पशु की बात करें तो ऊंट होगा। राजस्थान में थार मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान? अरे थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार आपके पश्चिमी राजस्थान, जी हाँ, बीकानेर आपके दोस्तों हम बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। राजस्थान का कौन सा त्योहार है पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है? दीपावली, मकर संक्रांति, होली, गणगौर? जी हाँ, पतंग महोत्सव आपका हम बात करें लाडलो जयपुर। जी हाँ, जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव भी जयपुर का है और पतंग महोत्सव भी जयपुर का है। जी हाँ, पतंग महोत्सव बोल सकते हो, मकर संक्रांति बोल सकते हो इसे। जी हाँ, मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राजा मानसिंह, महाराणा उदय सिंह? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण करता तो अपनी महाराणा कुंभा थे, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजसमंद के इसके अंदर जो आपका दुर्ग है ना, राजसमंद के अंदर स्थित है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सांबर झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ, सांबर झील कौन से जिले में है? नागौर में, जयपुर में, अजमेर में, सभी में? अरे सांबर झील अभी भी तो मैंने बताया था आपके नागौर में भी फैली हुई है, जयपुर में भी है और अजमेर में भी है, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। जी हाँ, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है, और ये आपको क्लास कैसी लगी फटाफट से जरूर बताइएगा। जी हाँ, सुबह की जो 9 बजे वाली क्लास है ना उसको जरूर देखिएगा, और शाम को हम 8:30 के ऊपर वापस मिलने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ चतुर्थ श्रेणी के, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और हर रोज दोपहर 2 बजे दोस्तों अपने पुराने चैनल के ऊपर हिंदी की क्लास देखने को मिल रही है, वह भी आपको जरूर देखना है। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? जी हाँ, मरु प्रदेश, बिल्कुल साथियों, मरु प्रदेश के नाम से तो अपना जैसलमेर प्रसिद्ध है, जोधपुर नहीं है लाडलो, मरु प्रदेश के नाम से जैसलमेर आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र आपको 39 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।